आदाब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्राबी से खबरें सुनिए। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कायम दहशतगर्द ठिकानों पर भारतीय फौज का हमला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई दहशतगर्द ठिकाने तबाह। वजीर आजम, काबीनी वुज़रा और दीगर लीडरों ने की पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के लिए फौज की सताइश। एलजी मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर फौज के हमले के बाद पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। और सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ आज मना रही है अपना 66वां यौम तासीस। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 55 प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। खबरें तफसील से। भारत की हथियारबंद फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता शब कई दहशतगर्द ठिकानों पर हमले किए। ये ठिकाने भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि कुल मिलाकर 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। वजारत ने मजीद कहा कि कार्रवाई नपी तुली अंदाज में अमल में लाई गई और इसमें किसी भी पाकिस्तानी फौजी तनसीब को निशाना नहीं बनाया गया। वजारत ने कहा कि भारत ने अहदाफ का इंतखाब करने और कार्रवाई को अमल में लाने में इंतहाई सब्र तहम्मुल से काम लिया ताकि आम शहरों को नुकसान न पहुंचे। बयान में कहा गया कि कार्रवाई हाल ही में पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के रद्द अमल में की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रात भर ऑपरेशन सिंदूर की आज खुद निगरानी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के साथ अमल में लाने के लिए फौजी दस्तों की सताइश की है। उन्होंने आज नई दिल्ली में इस ऑपरेशन के बारे में मरकजी काबीना को जानकारी दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद अमल में लाई गई कार्रवाई से वाकिफ कराया। मरकजी वज़रा ने भी इस मौके पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। दरिया असना हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में कल सुबह 11 बजे एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है, जिस दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों को हुकूमत की तरफ से इस ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। ये मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में मुनाकिद हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में आज सरहदी रियासतों के वज़राए आला, डीजीपीज और चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मगरबी बंगाल के वज़राए आला के साथ साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नरों ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला की तरफ से जारी की गई हिदायत को मिन्नो अन अमलाया जाएगा। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार किए जाने की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। एलजी के हमरा चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिनी प्रभात, स्पेशल डायरेक्टर आईबी महेश दीक्षित, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्रेकर भारती, ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी पंकज ठाकुर भी थे। उधर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर भारतीय फौजों की तरफ से अमल में लाए गए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में मासूम शहरियों की हलाकत के तनाजुर में भारत का रद्द अमल है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारत और इसके शहरियों पर किए गए किसी भी हमले का मुअस्सर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वादाबंद है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी भारतीय आर्मड फोर्सेस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में अपना रद्द अमल दिखाने के हक का इस्तेमाल किया है। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पूरी दुनिया को दहशतगर्दी से मुतालिक जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा करना चाहिए। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि भारत दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर से कला कमा करने के लिए सलाहियत भी रखता है और पुरअज़्म भी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस जवाबी कार्रवाई के लिए फौज की तारीफ की है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय फौज पर उन्हें फख्र है। डीएमके चीफ और तमिलनाडु के वजीर आला एमके स्टालिन, टीडीपी सरबराह और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू, टीएमसी सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, बीजेडी के सदर नवीन पटनायक, जेडीयू लीडर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और कई दीगर लीडरों ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय फौज की तारीफ की है।
कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 मकामात पर भारत के हमले के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों के साथ बात की। उन्होंने अपने हम मनसूबों को इस कार्रवाई के तौर तरीकों से मुतालिक अमूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे पर मरकूज थी। अजीत डोवाल आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ ममालिक के अपने हम मनसूबों के राबिते में रहेंगे। जम्मू खिते में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अवी सरहद पर पाकिस्तानी शेलिंग के तनाजुर में काफी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि पुंछ में इस फायरिंग की वजह से 12 अफराद मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पार की शेलिंग से पुंछ और राजौरी में 50 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सरहदी जिलों में पैदा शुदा सूरत हाल का आज इंतजामिया और पुलिस अफसरों नीज जिला तरक्याती कमिश्नरों की एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी गई है कि वो हसास इलाकों से लोगों को महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल करें और उन्हें क़याम तआम, ट्रांसपोर्टेशन, तिब्बी निगहदाश्त और दीगर किस्म की सहूलियात बहम रखें। उन्होंने कहा कि हुकूमत हालात पर कड़ी नजर गुजर रखे हुए है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। एलजी ने कहा कि हर एक शहरी की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सरहद पार की फायरिंग और गोलाबारी से सरहदी जिलों में पैदा शुदा सूरत हाल का आज मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। मीटिंग में LOC और बैन अवी सरहद के नजदीक किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारियों पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने हर एक सरहदी जिले के लिए 5 करोड़ और दीगर जिलों के लिए 2-2 करोड़ रुपए का कॉन्टिजेंसी फंड फौरी तौर से वागुजार करने की हिदायत दी ताकि पैदाशुदा सूरत हाल से निपटा जा सके। वज़ीर आला ने LOC पर हुए कीमती जानों की ज़िया और शहरियों के जख्मी होने पर दुख का इजहार करते हुए तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो मुतासरा कुंबों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। ज़राए इब्लाग के साथ बात करते हुए बाद में वज़ीर आला ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। I've spoken to, in spite of the ongoing shelling in Poonch, DC Poonch was able to come onto the video conference. I was able to take an assessment from him, take stock of the position in the hospital, particularly with regard to blood supplies and other essentials. We are moving more ambulances to the forward areas. At the moment, we can't do much more because shelling is ongoing, but we are keeping totally sort of abreast of the situation, and as it develops, our response will also be tailored accordingly. In the meantime, I've asked the finance department to release a contingency fund to all the DCs of Jammu and Kashmir, but with an additional amount to the DCs along the border and the line of control for any exigency that will arise in the current situation. ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सरहदी सड़क तंजीम आज अपना 66वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने BRO के 1879 करोड़ रुपए लागत वाले 50 प्रोजेक्टों को वर्चुअल तरीके पर कौम के नाम वक्फ किया। इन 50 प्रोजेक्टों में से 6 प्रोजेक्ट संपर्क ने जम्मू कश्मीर में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए हैं। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत सरहदी इलाकों में कौमी सलामती के तकाज़ों के ऐन मुताबिक बुनियादी ढांचे को फरोग देने की वादाबंद है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने सयाहों और मकामी लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक कोई जानकारी, फोटोग्राफ या वीडियो हो तो फौरी तौर से NIA से राबिता कायम करें। इस सिलसिले में एजेंसी ने कुछ फ़ोन नंबरात भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में आज हिफाजती अमले के साथ 22 माओवादी मारे गए हैं। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज नई दिल्ली में मुनाकिदा काबीना मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने जम्मू के IIT समेत 5 IITs में तदरीसी और बुनियादी ढांचे की सलाहियतों को वुसअत देने को मंजूरी दी गई। इस पहल की बदौलत 6500 से ज़ायद तलबा को उन अहम इदारों में तालीम हासिल करने का मौका फराहम होगा। इसके अलावा इन इदारों में इंडस्ट्री और तदरीसी लिंकेज को मुस्तहकम करने के लिए जदीद तर्ज के 5 नए रिसर्च पार्क भी कायम किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIT जम्मू में बुनियादी ढांचे को वुसअत देने नीज वहां एक जदीद तर्ज की रिसर्च पार्क कायम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने खलाई सेक्टर को स्टार्टअप्स, कारखानादारों और नौजवान अजहान के लिए खोल दिया है। खला से मुतल्लिक एक आलमी कॉन्फ्रेंस के लिए अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में इस वक्त 250 स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन निज़ाम और इमेजिंग के शोबे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क का पहला इंसानी खलाई मिशन गगनयान कौम की हुसूलियाबियों की एक मिसाल है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है, आप ये जरूर कीजिए। अगर बच्चे आपके साथ खुलेंगे तो वह क्या चल रहा है पता चलेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के ज़िम्न में आज जब हमने वादी के गुलकारा जमीला अख्तर के साथ बात की तो उन्होंने कहा, मैं आप सब से इल्तिजा करती हूँ कि मेहरबानी करके आप सब लोग ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि ड्रग्स जानलेवा होने के साथ साथ आपकी शिनाख्त भी मिटा देता है। आप अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी सब रिश्तों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, जबकि कोई भी बाप, बेटा, भाई, शौहर अपनी बहू, बेटी, माँ, बहन और बीवी को तकलीफ नहीं देना चाहता। मगर क्या करें, हाय रे ड्रग्स, वो नशा ही क्या नशा, जो नशा चंद घंटों में उतर जाए। इससे बेहतर है ना आप वो काम करें जिसमें आपकी शान, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान बढ़ जाए। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए निहारपुरा सोपोर के रहने वाले एक ड्रग स्मगलर के खिलाफ केस दर्ज करके उसे उधमपुर जेल भेज दिया है। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक 7 और 8 मई को रवाना होने वाली हज परवाजों को मनसूख किया गया है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। आकाशवाणी श्रीनगर से शाम 7:30 बजे नश्र होने वाला कश्मीरी खबरों का बुलेटिन आज रात 8:30 बजे नश्र होगा। मीरवाइज कश्मीर मरहूम मौलाना अहमदुल्लाह हमदानी का यौम विसाल आज अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में खानकाए मौला श्रीनगर में एक तकरीब मुनाकिद हुई जिस दौरान मरहूम की दीनी और मिली खिदमात को याद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:35 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:20 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।